हेलो एवरीवन, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारा स्टैटिक पार्ट चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 भाग 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख समाचार पत्र और कुछ मासिक पत्रिकाएं। और बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ से, एग्जाम में थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन यहाँ से आपका पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। रिवीजन बेहद ज़रूरी रहेगा, ठीक है ना। और आप लोग जितना हमें पसंद कर रहे हैं उससे ज़्यादा पसंद करने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं बंगाल गजट हिक्की का फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज अपना जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन, वो क्या रहेगा, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर्स, ठीक है। चलिए तो जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के हिसाब से हम वही सब स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आई थिंक विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलिए तो पहला हमारा आता है जो उसको बोलते हैं इंडियन ओपिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला अखबार था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इसके बाद सोम प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा संपादित किया गया था, यही इसके एडिटर हुआ करते थे। तो सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, तो मोतीलाल घोष के द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नवजीवन, अच्छा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं मैं वहाँ से आपको मार्क भी करता चल रहा हूँ, और सोम प्रकाश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नवजीवन, तो नवजीवन भी किसकी है, महात्मा गांधी जी के नवजीवन। इसके बाद केसरी, सबको याद ही होगा, बाल गंगाधर जो तिलक जी थे, ये कही था केसरी। और मराठा, ये दोनों न्यूज़पेपर किसके द्वारा संचालित किए जाते थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है ना। चलिए तो फिर यंग इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, महात्मा गांधी जी की तीसरा आ गया, चौथा आ गया, महात्मा गांधी का चौथा आ गया। इंडियन ओपिनियन हो गया, नवजीवन हो गया, इसके बाद क्या आ गया, यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये भी संपादित किया जा रहा था। हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आप इसको याद रख सकते हो, मदन मोहन मालवीय, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन पूछा गया है एग्जाम में एक बार। हरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हरिजन पत्रिका जो लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद कवि वचन सुधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित की गई थी। अच्छा, ये सारी जो जितनी पत्र पत्रिकाएं हैं, ये आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका बैंकिंग का स्टैटिक पार्ट हो, आपका एसएससी वाला पार्ट हो, आपका कोई भी एग्जाम आपका होगा जहाँ पे स्टैटिक आएगा, पत्र पत्रिकाओं को आप नहीं छोड़ सकते, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं, और इनको सब बच्चे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम इंडिपेंडेंस, सबको याद होगा, इंडिपेंडेंस लिखी गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ML नेहरू ने लिखा थी इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान टाइम्स जो आज भी चलता है, तो KM जो पणियक्कर थे, KM पणियक्कर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इसके साथ हरिश्चंद्र, तो ये तो आपको याद ही हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी हरिश्चंद्र। वंदे मातरम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वंदे मातरम जो अखबार था ये विपिन चंद्र पाल, है ना, विपिन चंद्र पाल के द्वारा संपादित किया जाता था। नेशनल हेराल्ड आज भी एक न्यूज़पेपर है, और राहुल गांधी जो हमारे देश के विपक्ष के नेता है, उसके ऊपर कुछ इनका कंट्रोवर्सी चल रही है ना, नोटिस वगैरह आते हैं। तो नेशनल हेराल्ड को शुरू किया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस के उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा ये अखबार संचालित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड आपका हो ही चुका है। उद्दंड मार्तंड, जो आपका उद्दंड मार्तंड है, ये हिंदी का पहला अखबार है, आपको याद होना चाहिए, हिंदी का पहला अखबार कौन सा था, उद्दंड मार्तंड। और ये जुगल किशोर जी के द्वारा संपादित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं मार्क कर देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट का। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, पूछा गया एग्जाम में। हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी पैट्रियट की जो संपादक था वो किसके द्वारा किया गया था, हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। स्वदेश वाहिनी के राधा रामकृष्ण पिल्ले, तो ये PCS में एक बार पूछा गया था, तो यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा संपादित किया गया था। इसके बाद बंगवासी जोगिंद्रनाथ बोस, संजीवनी के मित्रा के द्वारा है। हिंदू वीर राघवाचार्य के द्वारा था। बंग दर्शन आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। स्टेट्समैन ये किया गया था रॉबर्ट नाइट के द्वारा। इसके बाद स्वदेश मित्रम किया गया था GS अय्यर के द्वारा। सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। युगांतर को हम नहीं छोड़ सकते, युगांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और युगांतर जो थे तो बारिंद्र चंद्र घोष के द्वारा किया गया था। तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ, आप इसमें बारिंद्र को बहुत ज़्यादा जिसे याद रखेंगे, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था युगांतर, ठीक है ना, पत्रिका। हिंदू MG रनाडे। इसके बाद नेटिव ओपिनियन तो VN मांडलिक के द्वारा किया गया था।
और बंगाली किया गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। तो मेरे हिसाब से इस पेपर में जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए वो उद्यत मार्तन जो हिंदी का पहला अखबार था जुगल किशोर जी के द्वारा, इसके बाद हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, इसके बाद बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और युगांतर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बारिंदर कुमार घोष के द्वारा। बाकी एक बार आप सब देख लेंगे। स्वदेश वाहिनी एग्जाम में पूछा गया, मैंने बता दिया, तो इसको आप मार्क भी कर सकते हैं भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पिल्ले के द्वारा था, रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, पहली बात तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से फिल्ट्रेशन के बाद हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसमें छोड़ने की तो कोई गुंजाइश करना ही मत, क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है एग्जाम को निकालने का। तो आप ऐसे रखिएगा कि आप कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। दूसरी बात, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनका आप ऑप्शन देख के याद करने की कोशिश करें। तो दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए बंदी जीव सचिंद्र सान्याल, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा सचिंद्र सान्याल, क्योंकि HR ऐसे जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर इन्होंने उसको वो किया था। भारत मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा भारत मित्रम था। हिंदुस्तान रामपाल सिंह थे। बंबई दर्पण बाल शास्त्री। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? वही व्यक्ति थे जो हमारी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी रूप से। ठीक है ना। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय। संध्या यह है संध्या ब्रस बाघव उपाध्याय। न्यू इंडिया, देखो यंग इंडिया था महात्मा गांधी, यहाँ पे क्या है न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया क्या है आपकी एनी बेसेंट। ठीक है ना। तलवार वालेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, दोनों इंपॉर्टेंट किताब रहेगी, कॉमनवेल्थ भी और न्यू इंडिया भी। हिंदी प्रतीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट की, हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हिंदी प्रतीप आपके लिए। इंडियन रिव्यू GS नटेशन। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ये क्वेश्चन अभी 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान। कीर्ति संतोष सिंह। आज शिव प्रसाद गुप्त। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून किया गया था सर दयाल सिंह मजीठिया, मजीठिया आप याद रखिएगा, काम खत्म, मजीठिया। और भाई बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है मिरात उल अखबार, ये प्रथम फारसी पत्रिका थी जो राजा राम मोहन राय दो के द्वारा प्रकाशित की गई थी। मिरात उल अखबार याद कर लीजिए, इसको आप नहीं छोड़ सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मिरात उल अखबार पहली फारसी पत्रिका जो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। यहीं से जो हमने आपको पहले फोटो दिखाया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, हिंदी का पत्र था, उद्यत मार्तन जो जुगल प्रकाश किशोर जी ने बनाया संपादित किया था। और भारत के अगर प्रथम बात की अखबार की बात करते हैं तो कौन सा था? बंगाल गजट, जो इंग्लिश में था, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और ये जेम्स हिक्की के द्वारा, इसको जेम्स हिक्की बोल देते हैं, तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद भारत का प्रथम उर्दू, क्योंकि जहां प्रथम लग जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम क्या था? जाम ए जहानुमा। जाम ए जहानुमा, इस जाम को कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये जाम दूसरा जाम है। तो एक इंग्लिश फर्म थी, उसके द्वारा जाम ए जहानुमा क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। रास्ता गोफ्तार मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दादा भाई नरोजी के द्वारा रास्त गोफ्तार, ठीक है ना। बंगदूत राजा राम मोहन राय। इंडियन मिरर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए हैं। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया इंडियन मिरर। ब्रह्म निकल राजा राम मोहन राय के द्वारा। अल हिलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, है ना, अब्दुल कलाम मत कर दियो, अबुल कलाम आजाद। कॉमरेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमरेड मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली जिन्ना है क्या? ये मोहम्मद अली ही है, ठीक है। हमदर्द है ना, हमदर्द भी कौन है? मोहम्मद अली। अल बिलाल, वो अल हिलाल था, तो अल हिलाल भी अब्दुल कलाम था, और अल बिलाल भी क्या था? अबुल कलाम आजाद था। तो हिलाल हो या बिलाल हो, दोनों में कौन है? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। गदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, ये गदर पार्टी की स्थापना और अखबार का संचालन साप्ताहिक पेपर था, 1913 में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। और ये किया गया था कहाँ से? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। इसके बाद मद्रास स्टैंडर्ड्स, तो मद्रास स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सोशलिस्ट की बात करेंगे तो S.A. डांगे के द्वारा किया गया था मद्रास स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा, कुछ तो आज नाम पहली बार सुन रहे हैं, है ना। चलिए
सोशलिस्ट एम एस डांगे हो गया था। इंदु प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एम जी रनाडे के द्वारा, ठीक है ना, एम जी रनाडे के द्वारा किया गया था इंदु प्रकाश। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। दिग्दर्शन मार्समैन, लेकिन समाचार दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्समैन के लिए। तो मार्समैन का क्या होगा, समाचार दर्पण। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ पत्र और पत्रिकाएं थी जो आपको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेनी है। जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो इस 10 मिनट के सेशन को आप बहुत अच्छे से मान के चलें, आपको कम टाइम में बहुत अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है। नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना, और कमेंट जरूर किया करें भाई। कमेंट करने में और लाइक करने में कुछ नहीं जाता किसी का। और बहुत हमें अच्छा लगा, कल एक बच्चे ने लिखा था कि मैं अक्सर कभी नहीं बोलते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें जैसा प्रयास आपको लग रहा है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।